सिविल सेवा की परीक्षा की दृष्टि से हर वह तत्व महत्वपूर्ण है जिसने हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारतीय इतिहास में अहम भूमिका निभाई हो। अधिकतर उम्मीदवारों से उनकी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में देश के प्रमुख आंदोलनों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आज की वीडियो में, जिसे देखकर आप भारतीय इतिहास के प्रमुख कृषि आंदोलनों को झट से याद कर पाएंगे और साथ ही इसके नोट्स भी बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई हरित क्रांति से मानी जाती है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा है। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत हुई और भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। आइए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अन्य क्रांतियों के बारे में जानते हैं। तो वह कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली आती है क्रांति का नाम की बात की जाए तो वह है हरित क्रांति, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी और इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि देखी जा सकती है। दूसरी क्रांति आती है श्वेत क्रांति, यानी यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी और इसकी शुरुआत 1964 से 65 में हुई थी, जिसे आगे जाकर ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। पीली क्रांति की बात की जाए, जिसे हम येलो रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, यह खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका था। 2013 से 2014 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। चौथी क्रांति आती है नीली क्रांति, जिसे हम इंग्लिश में ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं और यह मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन इसी क्रांति के बदौलत हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन, यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन चुका है। हमारी अगली क्रांति आती है काली क्रांति, जिसे हम ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यह पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी इसमें बढ़ाया गया था। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं धूसर क्रांति की बात की जाए, जिसे हम ग्रे रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था और इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 बिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। अगली क्रांति आती है रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगली आती है सुनहरी क्रांति और इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसे फल विशेषकर सेब उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देती है। भारत में सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में यह दूसरा स्थान भी रखती है। अगली क्रांति आती है इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था और इसी को इंद्रधनुषी क्रांति भी कहा जाता है, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगली आती है सदाबहार क्रांति यानी रेनबो रेवोल्यूशन। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न से निर्भर बनाना भी है। अगली क्रांति आती है गोल क्रांति यानी राउंड रिवॉल्यूशन। इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन चुका है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक प्रदेश उत्तर प्रदेश को माना जाता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की
भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण कृषि आंदोलनों के बारे में। अगर आप इसके उपलक्ष्य में या इससे रिलेटेड किसी और टॉपिक के विषय में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं जो आपको आपकी परीक्षा में बेहतर अंक लाने में सहायक कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।